सामने आके ही जादू टोना होता है कि दूर बैठकर भी जादू टोना हो सकता है? तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि वो शुद्धता और अशुद्धता से परे। और तंत्र में जो भी चीज़ें पड़ती है, तंत्र में जो भी चीज़ यूज़ होती है, वो कोई अच्छी चीज़ें तो यूज़ होती नहीं। कोई मैंने ऐसा भी सुना है कई बार फ़ोन में बात करते करते भी बातों में ही मंत्र करके जादू टोना कर देते हैं। आप मुझ पे तंत्र कर रहे, आप मुझे कुछ अच्छी चीज़ तो खिलाओगे नहीं, उसमें हमेशा गंदी चीज़ें खिलाई जाती है। शुरू में ना हाई आर्ट पावर आती है, बहुत हाई पावर आता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई टाइम तक 1-2 साल तो समझ ही नहीं आता, पागल हो जाता है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा आपने बताया था ना कि जो सारे चक्रों को एक्टिव कर दे तो वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है। जी जी। तो क्या आपने कभी अपना पास्ट? हाँ, मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने भूखंड के कई चीज़ों का देखा है, इसीलिए मैं कई चीज़ों से पहले ही दूर हो चुका था। अच्छा। तो मैंने 10 साल को, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि जो लास्ट मेरे बीते हुए जो 10 साल है, 16 साल साल से 2000, अगर हम इसकी बात करें 2016 के करीब, 16 या 15 या 16 की, 13, 14, 15, 16 की बात कर रहा हूँ। उस दौरान मुझे कुंडली में मैंने देखा नहीं, बताया जाता था डायरेक्ट, क्योंकि उस दौरान ऐसा था कि मैं साधक था, मैं कम लेवल पे था। सबसे पहले सिक्स सेंस आई, सिक्स सेंस आने के बाद में थोड़ा परेशान हो जाता आदमी। कई टाइम तक 1-2 साल तो समझ ही नहीं आता, पागल हो जाता आदमी। आप बात कर रहे हो मुझसे, आप चाह रहे हो मुझसे बात करना, मुझसे मिलना, मेरे साथ बैठना, पर मैं आपको वक्त नहीं दूंगा। आप मुंह के सामने भी होंगे, आप बोल रहे होंगे, मैं कहीं और बिजी होगा। सिक्स सेंस में ऐसी खप्पड़ी होती है, सिक्स सेंस ऐसा काम करता है। मैं तो चाहता नहीं कि सिक्स सेंस किसी को, गुरु दीक्षा के बिना सिक्स सेंस यूज़ ही नहीं करना है। मैं तो यही बोलूँ, आदमी पागल हो जाता है इसमें। कैसे? आपको जितने आदमी याद करें, शुरू में ना हाई आर्ट पावर आती है, बहुत हाई पावर आता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते। जो याद करते हो, जो याद भी कर रहा है, जो आपके बारे में सोच रहा है, आप पूरे दिन 10 लोगों से मिलो, आप वो कहीं आपकी बात कर रहा हो, तो आपको उन सभी की बातें जो उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने लास्ट में जो उनके मन में था ना, वो आप जान लोगे। वो आपके कानों में ना कंटिन्यू उनकी आवाज़ें आ रही होगी। शुरू में ऐसा होता है। अच्छा। और आपको ऐसा लगेगा मैं पागल हो रहा हूँ। हाँ। ऐसा हो क्यों रहा? आप प्रत्यक्ष में कोई मेरे सामने बैठा है तत्काल, वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे कुछ पूछ रहा है, मेरा ध्यान ही नहीं होगा उस पर, क्योंकि अंदर कुछ और चला होगा। जो आपकी सिक्स सेंस है ना, बहुत कंफ्यूज करती है। रचते तक, शरीर में रमते तक बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाता है इंसान। अच्छा। किसी के साथ ऐसा इंसान बैठ नहीं सकता। ऐसे इंसान है कई कुल्लू। जो कामाख्या देवी टेम्पल है ना, वो ऐसा माना जाता है कि तांत्रिकों का जो हब है एक तरीके से, वहाँ पर बहुत खतरनाक तांत्रिक होते हैं। तो उस बारे में थोड़ा सा बताओ, उस मंदिर के बारे में। मैं गया था उधर, एक बार गया था प्रभु। हाँ, मैंने भी वहाँ पे साधना की है, थोड़ा सा योग ध्यान वगैरह मैंने भी लगाया वहाँ पे। पर मतलब कि तंत्र क्रिया के लिए माता शक्ति का मतलब कि होना ज़रूरी है। जो तंत्र जो चलता है ना, जो शक्ति के आधार पे चलता है, प्राकृतिक शक्ति के ऊपर चलता है। और जो देवी माता महाकामाख्या जी हैं, वो तंत्र की देवी इसीलिए बोला जाते हैं क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि वो शुद्धता और अशुद्धता से परे। तंत्र शुद्धता और अशुद्धता से परे। तंत्र को ऐसे देख ही नहीं सकते कि शुद्ध भरा तंत्र हो रहा है या कैसा हो रहा है। शुद्धता देखी जाती है शिष्टाचारी रूप में। और जब हम कोई सात्विक कार्य करें, कोई देवी सिद्ध करे, कोई कुछ कर रहा है, कोई दूसरी अनुष्ठानों में, पूजन अनुष्ठानों में, वहाँ शुद्धता होती है। तंत्र में कोई शुद्धता नहीं। और मतलब कि योनि का जो साइन होता है, ना, वो अब देखिए, आप अगर स्त्री पक्ष से ही ले ले तो मतलब कि आपने देखा होगा कि डेट वेट का होता है। तो मतलब कि मेंसेस जो मंथली होता है इनका, वो वाला जो प्रक्रिया है ना, वो भी एक तंत्र को दिखाता है। अच्छा। और तंत्र में जो भी चीज़ें पड़ती है, तंत्र में जो भी चीज़ यूज़ होती है, वो कोई अच्छी चीज़ें तो यूज़ होती नहीं। अगर किसी पे तंत्र कर रहे हो, अगर किसी, चलो मान लो आप मुझ पे तंत्र कर रहे हो, ठीक है, आप मुझे कुछ अच्छी चीज़ तो खिलाओगे ना, उसमें हमेशा गंदी चीज़ें खिलाई जाती है, उसमें मलमूत्र भी हो सकते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल। और आपका वीर्य भी हो सकता है।
यही वशीकरण है, यही तंत्र है। इसी चीज़ को ना आजकल बहुत ज़्यादा घुमाया गया है। और जो कामाख्या देवी है वो अखंड महायोगी, क्योंकि उनको जो तंत्र का ज्ञान जो है ना महादेव की ओर से मिला, और महादेव जो उनको जब तंत्र का ज्ञान दिए थे वो महातांत्रिक देवी है, महाशक्ति, महा उग्र रूप। इसीलिए सारे आदमी जो भी तंत्र की साधना करना चाहते हैं उस चीज़ को ना अपना भगवान मनाते हैं। वहाँ पे मतलब सभी का भगवान है सबसे बड़ा तंत्र का। अगर शक्ति रूप में उन्हें चाहिए तो सीखना है शुरू में तो फिर काबिल गुरु के पास ही जाएंगे। माता सरस्वती को ही ध्यान करके ही पूजन करेंगे ना। वो वाली जगह की जहाँ पे ध्यान करने के बाद आदमी को तंत्र विद्या का बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है। और वहाँ के मतलब कि ग्रेड है वो कि उच्च ग्रेड है, बहुत उच्च ग्रेड है, हायर जगह है वो। हाँ, हायर जगह हो इंडिया की जहाँ पे आप सीख सकते हो। मतलब वैसे ही 64 योगिनी मंदिर भी है, क्योंकि वो भी महाक्रूर शक्तियाँ जो क्रूर चीज़ें होती है ना। अब रखिए कि आपके जैसे कामाख्या है, कामाख्या तो कोई भी चीज़ को नष्ट कर सकती है, कोई भी चीज़ को बना सकती है। असली में जो उनका साइन है वो तो असली में आँख का है, वो तो त्रिनेत्र है, वो तो एक आँख है, दिव्य आँख है, वो कुछ भी दे सकती। बस वो तो मतलब कि कामाख्या देवी में का जो मैंने देखा वहाँ पे पूरा शिवलिंग जैसा वैसा ही है सीन सारा। अंदर जो मूर्ति है वो वैसी है सारी। वो एक महादिव्य आँख है। योनि महामाया जो होती आँख है वो कुछ भी दे सकती, कुछ भी प्रकट कर सकती। तंत्र में कोई ये नहीं बोल सकते कि ये छोटी सी चीज़ करनी है, जो एक कापी किताबें कुछ भी हो जो भी हमारे सामने, इन चीज़ों को बिना छुए ही ला लेना है। इतनी छोटी सी बात नहीं, ये उड़ा के भी फेंक सकते हैं। ठीक है, वो अपनी ऊर्जा है, वो बना नहीं पड़ते, उसके लिए गुरु दीक्षा जरूरी होती है। और इसीलिए वो एक गढ़ है, मतलब ऐसा कि जो महालॉर्ड है वहाँ पे, महायोनि है तो महात्रिनेत्रा है, वो तो कोई भी चीज़ को सिखा सकती है आपको। और जब भी ऐसा कोई ज्ञान लेना हो उस दौरान बोलते हैं ना कि वहाँ पे माता का मेंसेस वाला वो भी होता है, तो महायोनि का रक्तपात होता है, उस दौरान वहाँ पे बहुत उच्च क्रिया होती है। हर दिन ही उच्च क्रिया होती है वहाँ पे, क्योंकि मतलब वहाँ पे बहुत बड़े बड़े साधक है। तंत्र गोरखनाथ वगैरह वो जो उन्होंने भी तो वहाँ से सिद्धियाँ पाई है। तो मतलब कि नाथ पंथों से बड़े बड़े पंथ वहाँ पे जुड़े, इसलिए कामाख्या गढ़ है, मतलब वो बहुत बड़ा गढ़ है तंत्र का। और मतलब कि योग साधना तंत्र साधना का महागढ़ है। उस जगह पे जाके आप एक नॉर्मली छोटे से भी तंत्र को बहुत बड़ा बना सकते हो। ये वही बात आया कि क्या बोलते हैं, अष्टांग योग में एक प्रतिहार होता है जिसको समझ नहीं जाता है। अष्टांग योग में एक प्रतिहार नाम की चीज़ होती है। प्रतिहार का मतलब होता है कि मतलब कि बढ़ाना। आपके पास 10% है, आपने 100% बढ़ाना है उसको। अभी तो आपके अंदर तंत्र तो आपके अंदर भी है, तन है, तन के ऊपर ही तो तंत्र है, तन के अंदर ही तो तंत्र। तन से जो तारक है ना, जो सूर्य सारी चीज़ को, तंत्र का मतलब ही इतना होता है कि आप कुछ भी फ्लावर पॉट ये चीज़ हो, मैं हूँ, कोई भी अच्छे चिंटी हो, उसको आप ढंग से जानते हो, उसके बारे में उसकी पूरी प्रक्रिया आपको पता है। चिंटी कब मरेगी, जैसे हम पढ़े हैं ना आज तक कि चिंटी का इतना लाइफ होता है, इतना हर चीज़ पता होना चाहिए। जब आपको पूरी दुनिया का पता है तो तब उसे तंत्र कहा जाता है। तंत्र कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, डरावनी चीज़ नहीं, भूत प्रेत नहीं, कोई डरने की जरूरत है। मतलब कि आपको ज्ञान है तब आप तांत्रिक हो। योनि महामाया के वहाँ पे जो कामाख्या की जो बात कर रहे थे, वहाँ जाने का मतलब है कि आपको जानना जरूरी है सत्य। हम उन्हें गलत नजरिए से देखते हैं। जैसे मैंने उनको अभी बोला ना कि वो महात्रिनेत्र है, ठीक है, वो महानेत्र है, महादिव्य आंख है, वो सब कुछ देख सकते हैं। हम बोले कि हम यहाँ पे कोई चीज़ है, अगर हम किसी की, जैसे आपके पर्स से ही कोई कभी पड़ा है, मैंने पैसे निकाल लिए और मैं सोचूं कि कोई देख नहीं रहा, सीसीटीवी के कैमरे तो लगे हैं आजकल, पर अगर कोई ऐसी जगह हो कि मतलब कुछ चीज़ उड़ा लिया, पर बंदा सोचे मैं देख ही नहीं रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, कोई देख ही नहीं रहा है। आजकल आदमी झूठ ही बोलता है मन से, मन में कुछ और होता है, बोलता मुखमंडल से कुछ और, उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। तो सोच लेना कि आपकी कामाख्या माता, जो हमारी कामाख्या माता है, त्रिनेत्रा है, वो अंदर भी देख सकती है, बाहर भी, उनसे कुछ नहीं छुपता, वो दिव्य आंख है। इसीलिए ही वो उनको जानना जरूरी है, इसीलिए जाते हैं कामाख्या माता। जब तक वो समझ नहीं आए, गुरु क्या करता है, वहीं पे बिठा कर रखता है, सीख देखना। अब भी प्रभु जी हम विद्या तो बताते रोज है, शिष्टाचार तो हम रोज सिखाते हैं शिष्यों को, रोज सिखाते हैं हम जिसको भी सिखाना है, पर हम उसे कभी नहीं बताते, उसके सामने वो चीज़ रखी होती है। जैसे ये अब कामाख्या में गए, कुछ भी
कोई भी गया अपने शिष्य को लेके वहाँ पे कुछ दीक्षा दे रहा है, तो कभी नहीं बताएगा गुरु कि ये कामाख्या मंदिर में आए ही क्यों हम। रोज उनके वो उनके शिष्य रोज वहाँ की पूजा करेंगे, जब तक उन्हें समझ नहीं आए कि हम कहाँ पे हैं, ये दिव्य आंख क्या चीज़ है, जब तक उन्हें योनि महामाया के बारे में समझ ना आए तब तक वो तंत्र का ज्ञान ही नहीं है। बस उनके सामने चीज़ें, बस उन्हें पहचानना ही जरूरी है, उन्हें समझना की जरूरत है। बस जब तक समझ नहीं आए तो दीक्षा चली रहेगी, तब तक वो परिपूर्ण नहीं है। और इसमें तांत्रिक क्रिया में ना, जैसे जादू टोना मतलब सामने आके ही जादू टोना होता है कि किसी डिस्टेंस पर, जैसे मान लो कोई लिमिटेशन नहीं, दूर बैठकर भी जादू टोना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें ना ज्योतिषी विद्या से लेकर सब कुछ, एक अध्यात्म जीवन है, सब चीज़ को जानता है। तंत्र तो बोला ना कि सब चीज़ को जानने का मतलब ही तांत्रिक है। जिसको तांत्रिक नाम दे दिया ना, ये तांत्रिक है यार। तो सोच लो कि अगर उसको तांत्रिक नाम मिला, वो कुछ बस दुनिया के ये 20 भूखंड के पंचभूत के सारे गुणों को जानता है, हर चीज़ को पहचान सकता हो, हर चीज़ को जानता हो, तभी वो तांत्रिक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया फिर से। मेरा क्वेश्चन यही था कि डिस्टेंस पर भी क्या तंत्र हो सकता है? डिग्रियां होती है। अच्छा। सारी चीज़ें जो लगती है ना, सूर्य के प्रकाश के हिसाब से लगती है। जो हमारा काल चक्र घूम रहा है ना, इसके हिसाब से होते हैं। जब पूरी गैलेक्सी घूम रही है ना, ये जो नवग्रह, जो भी ये पूरा तारामंडल, जो ब्रह्मांड घूम रहा है, मंदाकिनी जो हमारी घूम रही है ना, जो रोटेटिंग हो रहा है, जो वाइब्रेशन हो रही है ना, इसके अकॉर्डिंग चलता सारी चीज़। चाहे आपके ग्रह नक्षत्र हो, चाहे आपका तंत्र हो, चाहे आपका जादू हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब आपको दिशा नहीं पता है, आपके साथ रिडार सिस्टम तो लगाया नहीं आपने कि इंसान के जिसको आपने करना, पर वहाँ पे डिग्री होता है, वो किस एरिया में बास करते हैं, पता होता है कि अब आइडिया है कि चलो मैं यहाँ से कन्याकुमारी में लगा रहा हूँ, कन्याकुमारी में कोई बंदा रहता है, आजकल वो वहाँ है, इतना सा आभास है मेरे को कि उस एरिया में, तो मतलब कि वहाँ की डिग्री जो होती है ना, उस डिग्री के ऊपर काम होता है, क्योंकि अच्छा। सूर्य की डिग्री हमेशा बदलती रहती है। और मतलब कि अब यहाँ पे देखिए, हम कुल्लू में बैठे, मंडी की डिग्री अलग है। हाँ। इसीलिए ज्योतिषी विद्या चली, ज्योतिषी विद्या की गणना के हिसाब से। कोई मैंने ऐसा भी सुना है कई बार फोन में बात करते करते भी बातों में ही मंत्र करके जादू टोना कर देते हैं, ये भी? ये वाली चीज़ें तो प्रभु जी होती तो हैं सब। हाँ। पर ये चीज़ें ना खत्म हो गई, कई चीज़ों में ना भ्रमित ही बचे हैं, क्योंकि है नहीं वो विद्या, है नहीं, इतना काबिल नहीं है। आज की योगी समाज भी नहीं बचा है, साधु समाज भी नहीं बचा, ना योगी बचा ना साधु बचा। अगर कोई ऋषि मुनि होगा, वो बहुत पहुंची हुई चीज़ों बहुत दूर बैठा है, वो कभी बात ही नहीं, बात करने के लिए टेलोपैथिक यूज होती है वहाँ पे। हम भी करते हैं, हमारे गुरुजनों से हम भी तो टेलोपैथिक से ही बात करते हैं। हम मेरे अप्रत्यक्ष गुरु हैं, प्रथम गुरु श्री सूर्य नारायण जी हैं। तो ऐसे कई गुरु हैं, इनसे मेरी बात, हम अगर इनसे दीक्षा लेते हैं टेलोपैथी के थ्रू ही तो लेते हैं। कान पे सुनाई देता, सोने नहीं देते, सो नहीं सकता आदमी जब तक पूरी दीक्षा नहीं करेगा, उसके बाद रिलैक्स। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।